हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसका आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक। तो आप लोग अच्छे से पूरा देखिएगा वीडियो, इसके मत कीजिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पेपर फर्स्ट है, बुक का नाम है या पेपर का नाम है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैंने सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक वाली वीडियो भी प्रोवाइड कर दी है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जाइएगा, मेरे चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा क्योंकि न्यू प्लेलिस्ट ऐड होती रहती है, तो वो सारी प्लेलिस्ट नीचे हो गई है। तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं। और यूनिट नंबर 4 जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इसको मैंने डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है, इसका लेक्चर डिटेल में दिया हुआ है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे करा दिया हुआ है, जिसका एग्ज़ाम मतलब बहुत यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न जो होता है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे होता है। तो उसके लिए बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बनाइए, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न होता है। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप लोगों को वो वीडियो कहाँ मिलेगी, प्लेलिस्ट में मिलेगी। एग्ज़ाम टिप्स एंड ट्रिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप अपने पेपर पैटर्न को देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न होता है, तो मैंने इसका रिटन क्वेश्चन भी बताया हुआ है, कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका ये चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री में है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके सारे क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में क्या होता है ना कि बहुत सारे चांसेस होते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर के क्वेश्चन और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो वही सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने भी वाली हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को कोई वीडियो नहीं मिलती है, जैसे केमिस्ट्री की चाहिए, पूरा सिलेबस चाहिए या पूरा कोर्स चाहिए, तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड, मेरे चैनल का नाम डाल दीजिएगा। या फिज़िक्स के चाहिए तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड। मेरे चैनल पे आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का थर्ड सेमेस्टर का सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन शॉट वीडियो भी मैं आज स्टार्ट कर दी हूँ, पेपर एनालिसिस, सब कुछ मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, वो भी इतना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप लोगों को किसी टॉपिक के ऊपर सर्च भी करना रहता है, जैसे केमिस्ट्री का क्लासेस चाहिए या फिजिक्स का चाहिए तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड, मैथ्स का चाहिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। लास्ट में आप लोग योर बीएससी गाइड डाल देंगे ना, तो आप लोगों को मेरे चैनल पे जितनी फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की थर्ड सेमेस्टर की वीडियो होगी, तो उसको आप लोगों को सबसे पहले सामने आ जाएगी। जब आप लोगों के सामने आ जाएगी तो आप वहाँ से जाकर के भी देख सकते हैं। जैसे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप लोग क्या सर्च करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय योर बीएससी गाइड। कुछ भी टॉपिक है आप लोगों का, लास्ट में योर बीएससी गाइड सर्च कीजिएगा या लिख दीजिएगा, तो उसमें आप लोगों को मेरे चैनल से रिलेटेड जितनी भी वीडियो होगी तो आप लोगों के सामने आ जाएगी, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी वीडियो नहीं मिलती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, उस प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप लोगों को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 4 जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज क्वेश्चन, और ये जो मैं आप लोगों को जिस बुक से करा रही हूँ वो बुक से बहुत बार, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, और इसी बुक से पिछले साल भी मैंने कराया हुआ था, तो बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू आया था कि बहुत सारे क्वेश्चन उन्हें ये एग्ज़ाम में मिले भी थे। तो मैं आप लोगों को इस सेमेस्टर में भी उसी बुक से कराऊंगी, ताकि आप लोगों के अगर आपकी एमसीक्यूज पेपर होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी मैं और भी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं।
इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अगर आपके हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो भी देख सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यूज क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसको बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यूनिट नंबर 4 मैंने डिटेल में करा दिया। अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से अटेंड किए हुए हैं तो सारे, चाहे वो रिटन क्वेश्चन हो चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। तो सारे लेक्चर सबसे पहले अटेंड कीजिए, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अटेंड कीजिए। इस वीडियो में क्वेश्चन और आंसर मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँगी, ठीक। द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर अ रियल गैस। वंडर वॉल इक्वेशन मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है और रियल गैसेस के लिए मैंने आप लोगों को बताया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। मैंने आप लोगों को बताया जो वंडर वॉल इक्वेशन होती है वो आइडियल गैस इक्वेशन से ही डिराइव करके आती है, जो कि है P+A/V², V-V = RT। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ए हो जाएगा। हिंदी वाले हैं तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं, ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस ओबे आइडियल गैस इक्वेशन इज कॉल्ड। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कौन से टेम्परेचर पे रियल गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करने लगती है, कौन से टेम्परेचर पे होता है वो मैंने आप लोगों को बॉयल्स टेम्परेचर बताया था। और जब मैंने आप लोगों को आइडियल गैस और रियल गैसेस के बीच में डिफरेंस बताया था तो उसमें आप लोगों को बताया था कि सिर्फ बॉयल्स एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें जो रियल गैसेस होती हैं सिर्फ आइडियल गैसेस इक्वेशन को ही फॉलो करती हैं। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा? बॉयल्स ताप, ठीक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग नोट डाउन नहीं कर रहे हैं ना तो वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ जेड फॉर वंडर वॉल इक्वेशन। जेड क्या होता था? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता था। और जेड की वैल्यू क्या होगी वंडर वॉल इक्वेशन के लिए? क्या होती है? ये होती है 310 होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ वंडर वॉल कांस्टेंट ए। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया वंडर वॉल कांस्टेंट ए और बी होता है। अब इसकी यूनिट बताना है। ये मत समझिए कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की यूनिटलेस वैल्यू होती है, लेकिन वंडर वॉल कांस्टेंट की एक यूनिट होती है, वो होती है एटीएम लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर होती है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड इज इक्वल टू। मैंने आप लोगों को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से कराया हुआ है। तो आप लोग बताएंगे क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन आरटी। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक। हिंदी में भी दिया गया, आप देख सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1.0। फिर सेवन्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन वंडर वॉल इक्वेशन कांस्टेंट बी इज़ द मेज़र ऑफ। वंडर वॉल इक्वेशन में जो कांस्टेंट बी होता है इज़ द मेज़र ऑफ, वो कैसे मेज़र किया जाता है? क्योंकि उसमें वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल। ये हमने आप लोगों को करेक्शन में बताया हुआ था कि इसमें जो होता है वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन होता है, और जो प्रेशर वॉल्यूम करेक्शन होता है उसमें ये बी की वैल्यू इंट्रोड्यूस की जाती है। तो इसमें का आंसर होगा सेवन्थ का ए, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई गैस मॉलिक्यूल। अगर आप लोगों को लेक्चर्स नहीं मिलते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाइएगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो उससे भी लेक्चर्स देख सकते हैं। नहीं तो बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री की और नीचे करेंगे तो उसमें कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप वहाँ से जाकर के सारे और भी यूनिट के मैंने करा दिए हुए हैं, यूनिट 1, 2, 4 और मतलब यूनिट डिटेल लेक्चर्स करा दिए हैं। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिटन भी और एमसीक्यूज बेसिस पे मेरे चैनल पे आप लोगों को सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। बस आप लोग ट्रस्ट कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो करके रखिए। अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो जैसे शाम को 6 बजे आती है तो उससे आधा घंटा पहले आप लोगों को मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से जब जाकर के सबसे पहले वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों तक पहुँच सके। और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना ज़्यादा मैं अच्छे से लेक्चर्स और भी प्रोवाइड करूँगी, ठीक। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करके नहीं बताएंगे वीडियो कैसे लगती है तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आता, मेरा पढ़ाना बेकार है। तो आप लोग कमेंट करके बताया भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है इन वंडर वॉल इक्वेशन फॉर रियल गैस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाई। इसमें कह रहा है वंडर वॉल इक्वेशन में जो रियल गैस होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वो होता है P+A/V² से, ठीक। 8 का ए हो गया। अब आगे देखते हैं।
नाइन्थ क्वेश्चन है गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ड्यू टू, जो गैसेस होती है वो डिविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर किसकी वजह से, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एंड मेजरेबल साइज, उसका साइज भी मेजरेबल होता है। ठीक, नाइन्थ का सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये हिंदी में भी दिया गया है तो हिंदी में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेशियो बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ एनी लिक्विड एट वंस एटमॉस्फेयर प्रेशर इज, ये होता है 2/3। इसमें कह रहा है जो रेशियो होता है बॉइलिंग पॉइंट का और क्रिटिकल टेम्परेचर का किसी भी लिक्विड पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एक एटीएम पे, वो रेशियो होता है 2/3 का रेशियो होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि टीसी है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया, और क्रिटिकल प्रेशर पीसी है, इसकी वैल्यू बताया और वॉल्यूम की वैल्यू बताया है। आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन, ये तीनों का क्या रिलेशन है इसको भी मैंने बताया हुआ है, तो इसका रिलेशन है पीसी वीसी अपॉन टीसी 3/8 आर। ठीक, हिंदी वाले भी देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस के लिए है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीसी वीसी आर टीसी इज इक्वल टू 3/8 देन द गैस विल बी, अब वो गैस कैसी होगी। अभी मैंने आप लोगों को बताया क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, तो अगर उसका क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 3/8 दिया हुआ है, पीसी वीसी आर टीसी दिया हुआ है, देन द गैस, अब वो गैस कैसी होगी, तो गैस कैसी होगी, ये वंडर वॉल गैस होगी, क्योंकि ये सारी इक्वेशन को फॉलो करती है। ठीक, 13 क्वेश्चन देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल प्रेशर विल बी, क्रिटिकल प्रेशर की क्या वैल्यू होगी, A/27B², और मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ निकाल करके कैसे ये आएगा, तो आप लोग इसकी वीडियो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस रिलेटेड विद टेम्परेचर बाय एक्सप्रेशन। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को मैंने डिटेल में बताया हुआ है, तो इसमें कौन से एक्सप्रेशन से इसको डिनोट करेंगे, वो है C इज इक्वल टू √3RT/R। इसमें मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताई हुई है, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन, स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में ट्रिक भी बताई हुई है कैसे आप लोगों को याद भी रखना है। ठीक, अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। मैंने अभी आप लोगों को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बताया, अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी पूछ लिया गया, वो क्या होती थी √2RT/R। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और जो जो कमेंट करके बताएगा ना, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कम्युनिटी टैब में, अपने पोस्ट में भी उसमें आप लोगों को डिनोट करूँगी, ताकि उन बच्चों को भी पता चल सके कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे से मन लगाकर पढ़ते भी हैं। ठीक, आप लोग कमेंट करके बताइए कि एवरेज वेलोसिटी की क्या वैल्यू होगी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द रेशियो बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल एवरेज एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका क्या रेशियो होता है, ये भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, 1:1.28 ये ऐसे है। देखिए, जो एवरेज मोस्ट प्रोबेबल है उसकी रेशियो 1 है, फिर उसके बाद जो एवरेज है उसकी है 1.28, और रूट मीन स्क्वायर का है वैल्यू 1.224, तो इसके बीच में ये रिलेशन हो गया, ये कह सकते हो रेशियो हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ। मैंने मीन फ्री पाथ को भी बहुत ही डिटेल में बताया, और आप लोगों को अगर सब्जेक्टिव पेपर होता है तो इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक, तो क्या वैल्यू होती है इसकी, ये होती है η√3/PD। 17 का ए हो जाएगा। फिर 18 का क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मीन फ्री पाथ। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन फ्री पाथ भी हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा, 18 का ए हो जाएगा। फिर अब 19 क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लिक्विफाइड मोर इजली। अब इसमें से कौन सी गैस है ये लिक्विफाई हो जाती है बहुत ही ईजी तरीके से, वो होती है NH3। फिर लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जूल थॉमसन इफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीज बाई एक्सपेंशन। जूल थॉमसन इफेक्ट क्लास 12 में पढ़ा है और इसमें भी है, लेकिन इसमें बहुत कम दिया गया है। ठीक, तो जूल थॉमसन इफेक्ट के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होता है गैस का वो डिक्रीज होता है कब, जब एक्सपेंशन कब होता है, जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तब ये कम होता है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगली वीडियो में और भी नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और कई बार भी पूछे भी गए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बहुत
बहुत सारे स्टूडेंट का रिव्यू भी आता है कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको छोड़ के बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो सच में दिल से अच्छा लगता है, आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प होती है क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुड बाय एंड स्टे सेफ।